हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू लिवरेज कंसल्टेंट। और आज इस वीडियो में हम बात करेंगे जैसा कि लास्ट टाइम की वीडियो मैंने बोला था कि आप थोड़ा कमेंट सेक्शन में मुझे बताएंगे तो डेफिनेटली मैं आपके लिए एक वीडियो लेके आऊँगा जिसमें हम लोग एक्सप्लेन करेंगे कि हमें कितने रुपए से कितने लॉट साइज के अंदर काम करना है। सारी चीज़ें आज के इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ। ठीक है, तो वीडियो थोड़ा सा लंबा हो सकता है बट आपको जो इन्फॉर्मेशन है वो पूरा मिलेगा। लाइव ट्रेडिंग करके भी दिखाऊंगा। सारी चीज़ें आज की इस वीडियो में हम लोग जो है कवर करने वाले हैं। क्लियर। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि अभी जो करंट एंट्री हम लोगों ने बना रखा है वो कितने में बनाया था वो थोड़ा सा मैं क्लियर कर देता हूँ। हमने 1,22,560 के ऊपर एंट्री बनाया है और इसने 1,23,136 का हाई लगा दिया। 500 पॉइंट हम ऑलरेडी कैप्चर कर चुके हैं बिटकॉइन के अंदर। ठीक है, और ये जो एंट्री मैंने बनाया था मैंने एक्सनेस के अंदर बनाया था। देखिए दोस्तों, मैं पर्सनली जो यूज करता हूँ वो एक्सनेस यूज करता हूँ मैं, क्योंकि अभी जो मेरा एक्सनेस का अकाउंट है उसमें यूपीआई का ऑप्शन अभी भी अनेबल है, वहाँ से डिसेबल नहीं हुआ है। काफ़ी लोगों को ये दिक्कत आई थी कि उनका जो एक्सनेस का अकाउंट था वहाँ पे उनका यूपीआई से पेमेंट ऐड नहीं हो रहा था। ठीक है, बट अभी तक मेरा चालू है, मेरे में ऐसा कोई इशू नहीं है, तो मैं एक्सनेस को यूज कर रहा हूँ। ठीक है, अब आपके मन में 2-3 क्वेश्चन आ रहे होंगे। पहला क्वेश्चन तो ये आ रहा होगा कि सर फिर लाइव ट्रेडिंग किस पे करके दिखाओगे हमें, हम तो एक्सनेस में अकाउंट बना ही नहीं सकते। देखिए, तो मैं यहाँ पे बिल्कुल क्लियर बोलता हूँ, जिन लोगों का एक्सनेस में अकाउंट है आप लोग बिल्कुल एक्सनेस में कंटिन्यू कर सकते हो। ठीक है, पर्सनली अगर मेरा पूछोगे तो मैं भी एक्सनेस में करता हूँ, आपने देखा भी होगा ना, कंटिन्यू आप कर सकते हो उस चीज़ को। दूसरा, जिन लोगों का यूपीआई का हैंडल वहाँ से हट गया है, मतलब यूपीआई का ऑप्शन नहीं आ रहा, उन लोगों के लिए एक अल्टरनेट निकाला है मैंने, और अल्टरनेट काफ़ी अच्छा है, आप उसको यूज कर सकते हो। ठीक है, वो प्लेटफॉर्म भी दिखाऊंगा। सारी चीज़ें आज के वीडियो में बात करेंगे। पहले थोड़ा सा फटाफट एक बार एनालिसिस कर लेते हैं कि बीटीसी कहाँ जा सकता है और ईटीएच कहाँ जा सकता है और गोल्ड कहाँ जा सकता है। ठीक है, तो सबसे पहले बात करते हैं बीटीसी के बारे में। तो देखिए, कल के दिन में काफ़ी बड़ी गिरावट हुई थी बीटीसी के अंदर भी, ईटीएच के अंदर भी। तो हमने कल मैं थोड़ा सा ट्रैवल में भी था, मैंने आपको बताया था, कल मैं यहाँ पे ऑफिस में अवेलेबल नहीं था। स्टिल हम लोगों ने ईटीएच में काफ़ी अच्छा जो है पैसा बनाया था। एक कि यहाँ पे जो आप ये लाइन देख रहे हो ना, ये 200 का मूविंग एवरेज लगा है, एक्सपोनेंशियल वाला, ईएमए जिसको बोलते हैं। ठीक है, आप भी सेट कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। देखो यहाँ पे जैसे नीचे आया है, इसके कितना शार्प मूव दिया उसने, है ना। और उसके बाद अगर मैं आपको दिखाऊं तो इसमें आप आज का देखिए एक बार। आज जब ये ऊपर निकला है तो सीधी सी बात है, यहाँ से जब से क्रॉस किया इसने तब तक हम यहाँ पे जो है बेरिश मूव नहीं बना सकते, यानी कि अपने को बुलिश मूव ही बनाना पड़ेगा। अब आपका एक क्वेश्चन ये आ रहा होगा कि आपने जी 1,22,560 पे एंट्री क्यों किया, है ना, उसका लॉजिक क्या था आपका एंट्री करने का, वो थोड़ा हमें एक्सप्लेन करो। तो वो भी एक्सप्लेन कर देता हूँ मैं बिल्कुल क्लियर तरीके से। हर एक एंट्री लॉजिक पे होती सर, ऐसे नहीं होती। ठीक है, तो उसका एक्सप्लेनेशन देता हूँ आपको। देखिए, मैं तो यहाँ पे देखिए, आप एक लेवल आ रहा है निकल के 1,22,437 का। ठीक है, ये लेवल निकल के आ रहा है। इस लेवल के ऊपर मेरा पूरा नज़र था, मैं आराम से देख रहा था इसको। तो मैंने एक 22,560 पे एंट्री क्यों किया। देखिए, यहाँ पे ये 427 का लेवल है, बात को समझिए। ठीक है, तो मोटा मोटा मैंने 130 पॉइंट ऊपर जाने दिया, फिर एंट्री बनाया। इसको कारण क्या था, कई बार आप देखते हो कि कोई रेंज का जब ब्रेकआउट होता है तो ब्रेकआउट फेल हो जाता है ना, वो भी आपने देखा होगा। तो उस फेक ब्रेकआउट से बचने के लिए मैंने कुछ पॉइंट्स इसमें ऐड ऑन किए और जो एंट्री बनाया वो 1,22,560 पे बनाया। हालांकि जो मेरा एंट्री होना चाहिए था वो 1,22,450 की रेंज में होना चाहिए था, बट यहाँ से मैं 100 पॉइंट का बफर लेके चला। उसके बाद मैंने एंट्री प्लान किया और देखिए करीब करीब 500 पॉइंट हम लोगों ने इसके अंदर कैप्चर अभी के लिए कर लिए हैं। अभी हम इसके अंदर बने हुए, अगर ये फर्दर मूव करता है तो ट्रेलिंग करके पूरा मूव कैप्चर करने की हम लोग कोशिश करने वाले हैं। तो ये तो हो गया अभी बीटीसी के बारे में जो हमने एंट्री बनाई। देखिए, मेरा जो टारगेट इसके अंदर मुझे लगता है कि ये रिवर्सल कर रहा है तो यहाँ तक जाना चाहिए। अगर आप इसको 15 मिनट के चार्ट पे देखोगे थोड़ा इजी हो जाएगा। मैं 15 मिनट का चार्ट करता हूँ आपके सामने। आपको यहाँ पे डब्ल्यू पैटर्न का एक फॉर्मेशन दिख रहा होगा ना, देखिए यहाँ पे। फिर यहाँ पे वॉल्यूम भी काफ़ी अच्छा आया है ना, तो मुझे लगता है कि यहाँ तक जो है वापस जाना चाहिए और इसी चीज़ के लिए हम लोगों ने यहाँ पे एंट्री बनाया है इसके अंदर। ठीक है, तो ये तो सब बीटीसी के बारे में एनालिसिस। चलो ईटीएच के बारे में बता देता हूँ मैं। ईटीएच
तो ETH भी कल हम लोगों ने सही पकड़ा, करीब करीब 80-90 पॉइंट, हम बल्कि दोनों टारगेट शायद करीब करीब हमारे आ गए थे। 4430 का टारगेट था, ठीक है, तो 4400 करीब करीब इसने 50 के आसपास तक लगा दिया, तो ऑलमोस्ट टारगेट अचीव हो गए थे। लेकिन आपको यहाँ पे 200 EMA ने भी काफ़ी बढ़िया एंट्री दिया, अगर आप देखोगे तो काफ़ी परफेक्ट एंट्री बन के आया था। तो कल थोड़ा सा ट्रैवल में था तो मैंने लेट देखा इसको, लेकिन फिर भी हम लोगों ने मूव कैप्चर करने की पूरी कोशिश की और उसमें सफल भी हुए। तो अभी इसके अंदर भी थोड़ा सा रिवर्सल प्लान हो सकता है, कैसे हो सकता है वो देखिए। अभी ये भी है, अगर आप थोड़ा सा नज़र बना के देखोगे तो यहाँ पे एक ट्रेन लाइन आ रहा है ना, ये भी काफ़ी अच्छा ट्रेन लाइन ब्रेक कर चुका है, अभी थोड़ा सस्टेन करने की कोशिश कर रहा है। अगर ये सस्टेन किया और इस लेवल को क्रॉस करता है, 4525 के लेवल को क्रॉस करता है, और अगर ये फेक ब्रेकआउट नहीं होता है तो डेफिनेट सी बात है यहाँ से एक अच्छी खासी रिकवरी हम लोग प्लान कर सकते हैं। लेकिन बेरिश मूव के लिए मेरे हिसाब से इसको आप 4425 के नीचे जाने दो, तभी जाके एक अच्छा खासा बेरिश मूव अपने को शायद मिलने वाला है, ठीक है। ये अपना प्लान है अब ETH के लिए। चलिए बात कर लेते हैं अभी गोल्ड के बारे में। तो गोल्ड का चार्ट लगा लेता हूँ। गोल्ड में तो देखो बताना कुछ है नहीं, ठीक है, क्योंकि आपको पता है कि ये तो भाई डेली नया हाई लगा रहा है, इसमें कोई शक करने वाली बात नहीं है। जैसे थोड़ा नीचे आता है फिर ऊपर जाता है, फिर नीचे आता है फिर ऊपर जाता है, ये तो स्लो एंड स्टडी कहीं ना कहीं अप ट्रेंड को पकड़ के ऊपर की तरफ ही चल रहा है, तो इसमें तो शक वाली कोई बात ही नहीं है, इसके अंदर आप आराम से देख सकते हो, ठीक है। चलिए अब मेन मुद्दे पे आते हैं कि अब ट्रेडिंग कैसे करें। देखो आप लोगों के कईयों के क्वेश्चन होंगे, जी हमारे पास तो फंड जो होता है 10,000 रुपये होता है, ज़्यादा फंड होता है तो फिर कहीं ना कहीं इंडियन मार्केट में ही काम कर लेते हैं। देखो आज मैं आपको यहाँ पे ना 10,000 से ट्रेडिंग करके दिखाऊंगा, सारी चीज़ समझाऊंगा, लोट साइज बताऊंगा, सब चीज़ें बताऊंगा। उससे पहले मैं एक बार जो लोग एक्सएनएस में काम करते हैं, देखो मैं अभी भी वही कहता हूँ कि मेरे लिए अभी तक का सबसे बेस्ट ब्रोकर है वो एक्सएनएस ही है। तो मैं आपको भी यही बोलूँगा, जो लोग एक्सएनएस में काम कर रहे हैं वो एक्सएनएस में कंटिन्यू करते रहे। अगर आपको मेरे अंडर आना है तो आप मेरे से पार्टनर कोड ले सकते हो, वहाँ से आप मेरे अंडर आ सकते हो, ठीक है। चलिए अब मैं आपको थोड़ा सा एक बार समझा देता हूँ आपको क्या करना है। देखिए जो लोग एक्सएनएस में काम करते हैं स्पेशल उनके लिए लोट साइज एक बार बता देता हूँ, हालांकि मैंने ग्रुप में बताया हुआ है लेकिन फिर से आपको बता देता हूँ, आपके लिए थोड़ा ईजी रहेगा। जिनको एक्सएनएस में काम करना है और वो ETH के अंदर काम करना है, कैपिटल साइज में आपका लेके चल रहा हूँ 10,000 से लेके 20,000 की रेंज का, ठीक है। इसके बीच में आपका कैपिटल है तो आप क्या लोट लेके चलो भाई, किसी का 11,000 होगा, किसी का 13 भी होगा, किसी का 15 भी होगा, तो एक हम लोगों ने एक एवरेज पकड़ लिया ना, तो वो लोट साइज क्या लेके चलेंगे ETH के अंदर, वो एक क्वांटिटी के अंदर काम करना है उनको, इससे ऊपर नहीं जाना है। जो लोग बिल्कुल स्टार्टिंग कर रहे हैं उनके लिए मैं बोलूँगा 0.3 पे आप आओ, यानी कि एक लोट का तीसरा हिस्सा आप लो, 2-4 दिन तक लेके देखो, पता चलेगा किस स्पीड से काम करता है और कितने में आपको काम करना चाहिए। अगर आप BTC में काम करना चाहते हो, बिल्कुल पहली बार कर रहे हो तो BTC में आपको अलाउ नहीं करूंगा, लेकिन अगर आप काम कर चुके हो तो इसके अंदर आप 0.05 से लेके 0.110 115 ऐसे काम कर सकते हो आप, ठीक है। बात करें गोल्ड की, तो गोल्ड में आपको काम करने के लिए मैं बिल्कुल नहीं बोलूँगा, अगर आपकी कैपिटल 10 से 20,000 है तो भूल जाओ उसको, ठीक है। तो ये तो हो गया अपना एक्सएनएस के बारे में, जो एक्सएनएस में काम करते हैं उनके बारे में बात कर रहा हूँ, ठीक है। अब मैं आपको लेके चलता हूँ अपने नए ब्रोकर के ऊपर, जो लोग एक्सएनएस में जिनका UPI हैंडल नहीं आ रहा, जिनको UPI से बैलेंस ऐड करने का ऑप्शन नहीं आ रहा, वो कैसे काम करेंगे। उसके लिए हम चलेंगे CoinDCX के ऊपर। तो ये CoinDCX का मेरा लॉगिन है, ठीक है, और भाई कोई डेमो अकाउंट नहीं है, ठीक है, लॉगिन है, मैं दिखा रहा हूँ, मेरे नाम से है, सब कुछ आपको दिख रहा होगा, नवीन कुमार मेरा नाम है, नाम आ रहा है, मेरी ID यहाँ पे आ रही है, सब कुछ यहाँ पे आ रहा है, ठीक है। और इसमें कितना फंड है मैं वो भी दिखा देता हूँ आपको, बिल्कुल क्लियर दिख जाएगा। इसमें जो फंड अभी मैंने डाला है वो ज़्यादा नहीं डाला, इसके अंदर 20,000 रुपये के आसपास इसके अंदर फंड पड़ा हुआ है। तो अब मैं आपको यहाँ पे जो ट्रेडिंग करके दिखाऊंगा वो 10,000 की रेंज में हम एक ट्रेड पकड़ेंगे, ठीक है, 5,000 की रेंज का ट्रेड भी पकड़ के दिखाएंगे। कहने का मतलब आपको काम कैसे करना वो बताऊंगा। उससे पहले जिन लोगों ने अकाउंट नहीं बनाया है उसके लिए लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है, आप बना सकते हो। दूसरी चीज़, टेलीग्राम पे भी लिंक अभी तक नहीं डाला था तो वहाँ पे भी डाल दूंगा, टेलीग्राम पे भी आपको लिंक मिल जाएगा, ठीक है। तीसरी बात, जो एक्सएनएस में काम कर रहे हैं मैं उनको एक ही बात कहूँगा कि वो आप वहीं पे कंटिन्यू कीजिए, क्योंकि देखो उससे बढ़िया प्लेटफॉर्म पर्सनली मैं बता रहा हूँ मेरे को नहीं लगता है, ठीक है। हालांकि CoinDCX अच्छा है, बट ये कह सकते हो कि मैं हैबिचुअल हो चुका हूँ उसका ना, ये आप कह सकते हो। देखिए इसके ऊपर CoinDCX के ऊपर एक पूरा वीडियो मैंने आज बना के रख दिया आपके लिए, रेडी है वीडियो। और वीडियो कब आएगा, रात को आपको मिलेगा वीडियो 9 बजे, 9 PM पे आपको वीडियो मिल जाएगा, ठीक है।
या चलो 8 PM पे आपको मैं वीडियो अवेलेबल करा दूंगा आज, ठीक है, जल्दी डाल दूंगा। 8 PM पे आपको वीडियो मिलेगा CoinDCS के अंदर। उसमें क्या मिलेगा, इसके अंदर अकाउंट तो खोलना देखो सिंपल है, सभी को आता है। उसमें ये होगा कि डिपॉजिट कैसे करते हैं, ठीक है, UPI के थ्रू, विड्रॉल कैसे करते हैं, ये रहेगा उसके अंदर। साथ में उसमें ट्रेडिंग करके भी मैंने आपको कुछ दिखा रखा है, ट्रेडिंग कैसे करते हैं। अब इसमें क्या होता है, देखिए इसमें एक चीज़ होती है CoinDCS के अंदर कि आपको जो है यहाँ पे फ्यूचर में ट्रेड करने का ऑप्शन मिलता है। तो जब आप पैसा ऐड करते हो तो आप आपका पैसा फंड में ऐड करते हो, तो फंड से पैसा फ्यूचर में ले जाके कैसे ट्रेड करना है, ठीक है। डिपॉजिट करने के बाद फंड में आप डिपॉजिट करोगे तो उस पैसे को फ्यूचर में ले जाके ट्रेड कैसे करोगे वो बता रखा है उसके अंदर। उसके बाद मान लीजिए आपने 10,000 डाला, आपका प्रॉफिट हो गया 1,000 रुपये का, तो आपके पास 11,000 रुपये हो गया। अब आपको विड्रॉल लगाना है, तो आप ये 1,000 रुपये या पूरे 11,000 रुपये फ्यूचर से निकाल के फंड में कैसे लाओगे और फंड से निकाल के अपने अकाउंट में कैसे लेके जाओगे। पूरा 2 मिनट का प्रोसेस है, एक बार करोगे ईजिली आ जाएगा। वो सारी चीज़ मैंने 2-2 बार करके वहाँ पे आपको समझा रखा है ताकि आपको कोई भी दिक्कत का या परेशानी का सामना ना करना पड़े, ठीक है। उसके लिए एक सेपरेट वीडियो आपको रात को 8 बजे मिल जाएगा। अब देखिए ट्रेड लेके दिखाता हूँ आपको मैं यहाँ पे। ये थोड़ा एक्सएनएस से अलग है, एक्सएनएस में थोड़ा अलग तरीके से काम होता है। जो मैंने क्वांटिटी साइज, लॉट साइज आपको बताया था वो एक्सएनएस का बताया था, यहाँ पे थोड़ा डिफरेंट है। अभी यहाँ पे देखिएगा, अभी आप चार्ट खोले थे, ETH का चार्ट अपने पास यहाँ पे लगा हुआ है, ये ETH है, ठीक है। और ये अपने पास BTC का चार्ट है, यहाँ पे ये बिटकॉइन अपना, ठीक है। दोनों चार्ट आपके सामने लगे हुए हैं और 1-1 मिनट का चार्ट मैंने यहाँ पे लगाया हुआ है, ठीक है। इसका भी एप्लीकेशन भी है, वो सब आप अपने आप कर लोगे, आपको समझ आ जाएगा। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे राइट कॉर्नर में अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे एक आ रहा है लिवरेज का ऑप्शन कि आपको लिवरेज कितना लेना है। तो देखिए मैं अगर आपको बिल्कुल सेफली बताऊँ तो इसको आप है ना मैक्सिमम से मैक्सिमम यूज करना 20-30 तक, इससे ऊपर यूज मत करना, ठीक है। इसमें हालांकि बहुत बड़ा ऑप्शन आता है, 100 गुना तक ऑप्शन आता है। बस मैं आपको कहूँगा कि 20 से 40 तो मैक्स है, इससे ऊपर यूज मत करना कभी भी, नहीं वरना आप 20 रखना, ठीक है। ये बेटर रहेगा आप लोगों के लिए मेरे हिसाब से। तो मैंने आपके सामने रख दिया 20, ठीक है। अब मुझे लॉन्ग का ट्रेड लेना है तो मैं लॉन्ग मतलब अगर मार्केट बुलिश होगा तो, शॉर्ट मतलब बेरिश होगा तो, ठीक है, उसके अकॉर्डिंग। साइज देखो, यहाँ पे एक चीज़ देखो, थोड़ा समझो पहले बात को, जब चीज़ें क्लियर होंगी। यहाँ पे कुछ लिखा आ रहा है, यहाँ पे पढ़ो एक बार आप, ये क्या लिखा आ रहा है मैं वो आपको क्लियर करता हूँ। जैसे मैंने इसके अंदर 20,000 रुपये डाले हुए अप्रॉक्सीमेट, तो इस 20,000 के अंदर मैं कितने का ट्रेड ले सकता हूँ, 3,88,500 कुछ का था, ये घटता बढ़ता रहता है, आप देख सकते हो। तो अब मैं क्या करूँगा, यहाँ पे मैं आपको लेके दिखाता हूँ, यहाँ पे 50,000 रुपये का ट्रेड, ठीक है। आइनर लिखा है ना, तो मैं यहाँ पे डालता हूँ 50,000, ठीक है। अब मैं यहाँ पे करता हूँ बाय, ये मेरा बाय हो गया। मैंने कितने का ट्रेड लिया है, मैंने 50,000 रुपये का सिर्फ ट्रेड लिया है। और ट्रेड मेरा कहाँ दिखेगा, नीचे देखो, नीचे यहाँ पे ट्रेड आपको दिख रहा है पोजीशन के अंदर, ठीक है। अभी क्या चल रहा है इसमें, 5 रुपये का फ़ायदा नुकसान ये चल रहा है आपके सामने। अगर मुझे कट करना है मैं कट करूँगा। एप्लीकेशन कैसे यूज करना है उसके लिए 8 बजे जो वीडियो आएगा उसमें सब कुछ बता रखा है मैंने। अभी इसमें क्या चल रहा है, 4 रुपये का नुकसान चल रहा है। तो एक 50,000 का ट्रेड मैंने आपको लेके दिखाया है अभी जस्ट, ठीक है। अब इसको मेरे को निकालना है तो मैं क्या करूँगा, क्लोज पे क्लिक कर दूंगा, ये निकल जाएगा। मुझे लगता है अभी मार्केट यहाँ से बेरिश होगा तो मैं क्या करूँगा, लॉन्ग की जगह शॉर्ट पे क्लिक करूँगा, ठीक है। शॉर्ट पे क्लिक करके आपको यहाँ पे प्राइस डालूंगा अपने, जो भाई मेरे को लाख रुपए का ट्रेड लेना है, 2 लाख का ट्रेड लेना है, 3 लाख का लेना है, जो भी मेरी कैपिटल मेरे को अलाउ करेगी। जैसे मान लो एग्जांपल के तौर पे मेरे को इसमें 1 लाख रुपए का शॉर्ट करना है, ठीक है। तो 1 लाख में मेरा मार्जिन कितना लग रहा है मैं आपको वो भी दिखा देता हूँ। मेरा मार्जिन जो यूज हो रहा है वो 2312 रुपये यूज हो रहा है। कितने में से, 17,860 रुपये में से ये मेरा मार्जिन यूज हो रहा है आपके सामने, यहाँ पे आप देख सकते हो, ठीक है। तो ये एक तरीका है काम करने का। जैसे एग्जांपल के तौर पे अभी मैं आपको लेके दिखाता हूँ, इसमें 1 लाख रुपए की क्वांटिटी और ऐड कर देता हूँ, लॉन्ग करके है ना। हम इसमें क्या करते हैं, 1 लाख की क्वांटिटी और ऐड कर देते हैं। तो नीचे देखो आपका, यहाँ पे आपको ट्रेड दिखेगा, ये चल रहा है यहाँ पे। तो यहाँ पे मैंने 20x का लेवरेज लिया है, वो सारी चीज़ें आपको यहाँ पे देखने को मिल रही है, ठीक है। सारी चीज़ें आपको क्लियर देखने को मिल रही है। प्रॉफिट लॉस क्या चल रहा है वो भी दिख रहा है आपको, सारी चीज़ें बिल्कुल क्लियर यहाँ पे आपको देखने को मिल रही होगी। मैं रिफ़्रेश भी कर देता हूँ, ठीक है। तो ये मैंने आपके सामने रिफ़्रेश कर दिया इसको, ठीक है। और ये आपके सामने अभी अपना चल रहा है ट्रेड, ठीक है। तो ट्रेड को क्लोज करना चाहें हम क्लोज कर सकते हैं। यहाँ पे जो है रुकना है अपन रुक सकते हैं, अपने ऊपर डिपेंड करता है अपने को यहाँ पे क्या करना है क्या नहीं करना,
ठीक है। तो चलो इसको मैं बंद करता हूँ, एक ट्रेड मैं आपको लेके दिखाता हूँ उसके अंदर। किसमें? अभी हम सेकंड जो ट्रेड करेंगे वो करेंगे ETH के अंदर। अभी हमने किसमें किया था? अभी हमने यूज किया था इसको BTC के अंदर। तो यहाँ से मैं दोबारा से खोल लेता हूँ, ठीक है, ताकि आपको ये ना लगे कि मैं इसके अंदर कुछ अलग तरीके से काम कर रहा हूँ, ठीक है। खुल चुका है CoinDCX। तो यहाँ पे हमने क्या खोला? CoinDCX का खोला, क्लिक किया और अपने सामने CoinDCX का आ गया, ठीक है। अब मैं क्या करूँगा, यहाँ पे ट्रेड के ऊपर जाऊँगा, ठीक है। उसके बाद क्रिप्टो फ्यूचर के अंदर जाऊँगा, ठीक है। ये मैं यहाँ से क्रिप्टो फ्यूचर के अंदर ट्रेड फ्यूचर नाउ, अब मैं यहाँ पे क्या आ गया, डैशबोर्ड के अंदर अपना आ गया हूँ, ठीक है। तो ऐसे करके अभी हम यहाँ पे, अभी हमने BTC के अंदर ट्रेड लिया था, अभी हम लेंगे ETH के अंदर, ठीक है। इसके अंदर ट्रेड लेंगे हम, यहाँ पे शॉर्ट करेंगे, ठीक है। और इसके अंदर हम ट्रेड लेंगे 1 लाख रुपए का। हमने 1 लाख रुपए डाला, हमारा मार्जिन कितना लग रहा है? सिर्फ 5,000 रुपये यहाँ पे लग रहा है अपना। हम क्या करेंगे, यहाँ पे सेल मार देंगे, ठीक है। सेल मारते हम चलेंगे थोड़ा सा नीचे की तरफ। नीचे चलेंगे तो आपको ट्रेड दिख जाएगा जो मेरा ट्रेड चल रहा है, क्लियर। तो क्या होगा, ये कितना मार्जिन आपको लेना है भाई? आपको 50,000 रुपये का ट्रेड करना है, आपको 1 लाख रुपये का ट्रेड करना है, आपको 2 लाख रुपये का ट्रेड करना है, वो आपको धीरे धीरे समझ में आएगा, ठीक है। वो सारी चीज़ें आपको धीरे धीरे क्लियर होंगी कि आपको कितने रुपए का ट्रेड लेना है इसके अंदर, क्या प्रॉफिट लॉस आपका उसके अंदर हो सकता है। ये बात क्लियर हुई आपको कि आपको ट्रेड कैसे करना है। जैसे हमने अभी 1 लाख रुपए का ट्रेड लिया है, देखो साइजिंग अपना ये रहा है यहाँ पे। तो 1 लाख का ट्रेड लिया तो अपना अभी करीब करीब चल रहा है 60-70 रुपये जो है लॉस में चल रहा है। तो आपको इससे पता चलेगा आपको साइज क्या रखना है अपने ट्रेड के अंदर, वो सारी चीज़ें आपको इससे पता चलेंगी, ठीक है। कि आपको अपनी साइजिंग क्या लेके चलनी है BTC के अंदर, ETH के अंदर, किस स्पीड से इसके अंदर मोमेंटम होता है, वो सारी चीज़ें आपको यहाँ से क्लियर होंगी। और जितना ये एप्लीकेशन के ऊपर अच्छा चलता है उतना ही ये डेस्कटॉप के ऊपर भी अच्छा चलता है, क्योंकि मैं काफ़ी दिन से इसको यूज़ कर रहा हूँ। मैंने आपको ग्रुप में बोला भी था कि मैं 5-6 ब्रोकर जो हैं उनके ऊपर काम कर रहा हूँ। मैंने कुछ आपको बताए भी थे, बट मैं उनसे सेटिस्फाई नहीं हो पाया, इसलिए मैंने उसके अंदर काम नहीं किया, ठीक है। हालांकि प्रैक्टिस के तौर पे करके देखा था कि किसी का भाई चार्ट अच्छा है, किसी का कुछ अच्छा है, कोई पे आउट लेट दे रहा है, कोई कुछ कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है। तो सारी चीज़ें करने के बाद ही फिर मैंने डिसीजन लिया कि मैं CoinDCX के अंदर करूँगा, और मुझे दूसरा ब्रोकर चाहिएगा तो एक्सएनएस के अलावा। फिर मैं इसके ऊपर आया था लास्ट में, है ना। तो देखिए मैंने ट्रेड करना आपको बता दिया। अभी मैंने शॉर्ट किया है, मतलब मैंने मार्केट को बेरिश दिखाया है। अभी मार्केट जो है वो चल रहा है थोड़ा सा रेंज के अंदर। तो जब ये मूव फास्ट होते हैं, बड़ी बड़ी कैंडल बनती है, तो यहाँ से जो आप प्रॉफिट लॉस देख रहे हो ये बड़े बड़े होंगे आपके। प्रॉफिट भी उसके अकॉर्डिंग होगा, लॉस भी उसके अकॉर्डिंग होगा। तो अगर आपने ट्रेड अभी तक नहीं किया है क्रिप्टो के अंदर, तो मैं आपको कहूँगा 50,000 से काम करें। 50,000 मतलब यहाँ पे आप 50,000 का ट्रेड लें, ठीक है। फिर धीरे धीरे आपको लगे कि हाँ आपको समझ में आ रहा है, तो अपनी क्वांटिटी बढ़ाना है, एकदम से नहीं बढ़ाना है। पहले समझो, जब भी कोई नया प्लेटफॉर्म होता है उसको पहले समझना होता है कि वो काम कैसे करता है। जब तक समझोगे नहीं ना, तब तक कोई बेनिफिट उसके अंदर नहीं होने वाला। इस चीज़ का थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, समझ के काम करना, जल्दबाजी नहीं करनी कभी भी, ठीक है। तो ये तो हो गया ट्रेड कैसे करना है। चलो तो मैं ट्रेड को क्लोज कर देता हूँ इसको, ठीक है। तो हमने ट्रेड को यहाँ पे कर दिया बंद। अब बात ये आती है सर इसके अंदर कि अब हमें कैसे आपके ग्रुप के अंदर एंट्री मिलेगी, वो बताइए। देखिए उसका सॉल्यूशन बिल्कुल सिंपल है। आपको मैं अभी यहाँ पे ना एक एप्लीकेशन दिखाऊंगा अपनी, तो आप एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लीजिए, ठीक है। एप्लीकेशन का नाम है लेवरेज कंसल्टेंट। जो अपनी एप्लीकेशन है वही लेवरेज कंसल्टेंट, और इसका लिंक जो है आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। गूगल प्ले स्टोर पे जाके आप सीधा लेवरेज कंसल्टेंट लिखोगे तो भी आ जाएगा, मेरा नाम लिखोगे तब भी आ जाएगा, नवीन मित्तल भी सर्च करोगे तो भी आ जाएगा। बेटर होगा आप लेवरेज कंसल्टेंट से सर्च करें तो ईजी रहेगा आपके लिए ना। तो आप ये सर्च करके डालिए, गूगल प्ले स्टोर में आपको मिल जाएगा। साथ में जो एप्पल यूजर्स हैं उनको क्या करना है, उसके लिए आपको एक एप्लीकेशन डालनी है ऐप स्टोर से, माई एपेक्स, ठीक है। ये एप्लीकेशन डालनी है, और डिस्क्रिप्शन में मैंने एक ऑर्गेनाइजेशन कोड रखा है, वो डालने के बाद आप जो है सीधा लेवरेज कंसल्टेंट पे जो है रिडायरेक्ट वहाँ से हो जाएंगे, ठीक है। ये तरीका हो गया ऐसे। अब आपको अकाउंट ओपन करने के बाद, जैसे मान लीजिए आपने CoinDCX में अपना अकाउंट ओपन कर लिया, ठीक है। इसके अंदर ट्रेडिंग कैसे करना है वो भी आपने एक ट्रेड कर लिया। एक ट्रेड करने के बाद आपको जो है जाना है लेवरेज कंसल्टेंट के ऊपर, एप्लीकेशन के अंदर लॉगिन करना है आपको। लॉगिन करने के बाद वहाँ पे नीचे की तरफ ऐसे 4-5 आपको ऑप्शन मिलेंगे बॉटम में। उसमें एक ऑप्शन मिलेगा आपको चैट का,
ठीक है। उस चैट ऑप्शन में क्या करना है आपको, आपने बोलना है कि मैंने अपना CoinDCX अकाउंट ओपन कर लिया है, ट्रेड कर लिया है उसके अंदर, और मेरा जो यूज़र आईडी है, यूज़र आईडी कौन सा होता है मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ, आपके लिए थोड़ा इजी हो जाएगा। CoinDCX का जो यूज़र आईडी है वो एक बार क्लियर कर देता हूँ आपको मैं। तो यहाँ पे देखिए, अगर हम यहाँ पे थोड़ा देखेंगे तो आपको दिखेगा कि एक यूज़र आईडी मिलता है सभी को, ठीक है। मैं आपको अभी एक बार दिखा देता हूँ मेरे आईडी के अंदर, यहाँ पे देखिए, तो यहाँ पे एक यूज़र आईडी मिलेगा आपको प्रोफाइल पे जाने के बाद। तो प्रोफाइल में जाने के बाद जो आईडी मिलेगा आप वो मुझे भेज सकते हैं, ठीक है। और वो भेजने के बाद आपको मैं जो है ऐड कर लूँगा, आप अपना नाम और आपकी प्रोफाइल आईडी जो भी है, जो भी CoinDCX का आपका आईडी है वो मेरे को भेज देना, मैं आपको वहाँ पे एक ग्रुप का लिंक शेयर कर दूंगा, वहाँ से आप ज्वाइन कर सकते हो। तो दोस्तों मेरे हिसाब से मैंने आपको सारी चीज़ें बिल्कुल क्लियर तरीके से बता दी हैं, कैसे काम करना है, क्वांटिटी साइज क्या होना चाहिए, सारी चीज़ें मैंने आपको क्लियर कर दी है, आपको शायद कोई दिक्कत अब नहीं रहेगी, ठीक है। और CoinDCX में सबसे अच्छी बात यह है कि आपको यहाँ पे डालते ही सब कुछ दिख जाता है कि आपको कितने बड़ा ट्रेड आप कर सकते हो यहाँ पे। और मैंने XNS के बारे में आपको क्लियर कर दिया था कि XNS के अंदर आप कैसे अपना क्वांटिटी साइज जो है वो वहाँ पे एडजस्ट कर सकते हो। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही, मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव ए ग्रेट डे।